आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026 का पेपर 1 और 2। ये सीडीपी का है आपका और डिटेल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसमें आपके। तो ये क्वेश्चन आपका भाषा से संबंधित टॉपिक से है, ये देखेंगे। इसमें सब एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को के रूप में देखा जाना चाहिए। द मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज ए, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, बी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, अ चैलेंज टू टीचर्स कॉम्पिटेंस टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, सी, शिक्षार्थियों के विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर लर्नर्स इन स्कूल लाइफ, डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, यानी ए रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। जो भाषा होती है उससे जो बच्चा होता है वो अपने विचार व्यक्त करता है, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करता है। तो भाषा एक संसाधन के रूप में होती है। तो इसका यही है कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। द मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज ए, विद्यालयी जीवन को समृद्ध संसाधन के रूप में। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का भंडार शब्द भंडार हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द वोकेबुलरी ऑफ बेबी बिकम्स ए, 100 शब्द 100 वर्ड्स, बी, 60 शब्द 60 वर्ड्स, सी, 50 शब्द 50 वर्ड्स, डी, 10 शब्द 10 वर्ड्स। तो आपका राइट आंसर होगा 100 वर्ड्स। ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सीखना स्थायी होता है? विच टाइप ऑफ लर्निंग इज परमानेंट? ए, रटकर बाय रोट, बी, सुनकर बाय लिसनिंग, सी, समझकर बाय अंडरस्टैंडिंग, डी, देखकर बाय सीइंग। तो आपका राइट आंसर होगा समझकर। यानी जिन चीज़ों को समझकर बच्चा करता है वो एक लंबे समय तक रहता है और उसको भूलता भी नहीं है। और जो रट कर तैयार करता है या सुनकर तैयार करता है या केवल देख कर तैयार करता है, उनको बच्चा एक समय के साथ भूल जाता है। नेक्स्ट है आपका, आप अनपढ़ इलिटरेट माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। You want to teach English to the children of illiterate parents. A, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। You will talk to the child in English. B, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। You will force the children to speak in English. C, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। You will stop the child from speaking in their mother tongue. डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यू विल ट्राई टू टीच देम इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ देयर मदर टंग। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयत्न करेंगे। यू विल ट्राई टू टीच देम इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ देयर मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? ए, 3 वर्ष की आयु में, बी, 4 वर्ष की आयु में एट द एज ऑफ 4 ईयर्स, सी, 5 वर्ष की आयु में एट द एज ऑफ 5 ईयर्स, डी, 6 वर्ष की आयु में एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 5 वर्ष की आयु में एट द एज ऑफ 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स? ए, इदम,
बी अहम, सी परम अहम, डी इदम एवं अहम। तो आपका राइट आंसर होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल बिकॉज इट ए बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, विल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। बी अधिगम को सरल बनाएगा, विल मेक लर्निंग इजी। सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, विल हेल्प इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। डी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, विल हेल्प चिल्ड्रन लर्न इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आपका राइट आंसर है डी नंबर, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, विल हेल्प चिल्ड्रन इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। तो डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड? ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना, डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो आपका राइट आंसर है अच्छी लिखावट, यानी जब अच्छी लिखावट रहेगी, गुड हैंड राइटिंग रहेगी, तभी बच्चों को समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? विच इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट क्लास ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? ए पूर्व प्राथमिक कक्षा से प्री प्राइमरी क्लास, बी प्लेवे विद्यालय को प्लेवे स्कूल, सी घर को होम, डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर होगा पूर्व प्राथमिक कक्षा से। ए नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अ स्टूडेंट सेज हिज ग्रैंडपा हैज़ कम यूजिंग disrespectful informal tone in Hindi. As a teacher your response should be ए दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, यू शुड से दादाजी आए हैं इंस्टेड ऑफ दादाजी आया है। बी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू योर लैंग्वेज। सी अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ओ हिज ग्रैंडफादर हैज़ कम। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, चाइल्ड यू आर नॉट स्पीकिंग द करेक्ट सेंटेंस। तो आपका राइट आंसर होगा सी अच्छा उसके दादाजी आए हैं। जब टीचर इस तरह से बोलता है तब बच्चा उसको सीखता है, सुनता है और सीखता है, फिर वो भी उसी तरह से बोलता है, ओ हिज ग्रैंडफादर हैज़ कम। तो सी नंबर आपका है राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैडम चाय खाती है। वाक्य द सेंटेंस मैडम ईट्स टी इज ए अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, इनकरेक्ट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बोथ सेमेंटिक एंड सिंटैक्स। बी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, करेक्ट फ्रॉम ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑफ सिंटैक्स बट इनकरेक्ट फ्रॉम सेमेंटिक्स। सी अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, करेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ सेमेंटिक्स एंड सिंटैक्स। डी अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है, करेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव एंड सेमेंटिक्स फ्रॉम बट इनकरेक्ट फ्रॉम सिंटैक्स। तो आपका राइट आंसर होगा वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज स्वनिम फोनिम। बी संकेत प्रयोग विज्ञान, सी वाक्य, डी रूपिम। तो आपका राइट आंसर होगा स्वनिम। नेक्स्ट है आपका, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? विच इज
एन इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। ए बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, लेटिंग द चाइल्ड टॉक ऑन ए टॉपिक। बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, इनवैलिडेटिंग देयर यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। सी उसके प्रयोगों का समर्थन करना, सपोर्टिंग देयर यूजेस। डी भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यानी बच्चा अगर अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसके अपने विचारों को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए। बी नंबर होगा आपका। नेक्स्ट है था, फा, चा ध्वनियाँ हैं। था, फा, चा साउंड्स आर। ए स्वनिम फोनिम्स, बी रूपिम मोरोफोनिम्स, सी लेखिम ग्राफिक्स, डी शब्दिम लेक्सिम्स। तो आपका राइट आंसर होगा स्वनिम यानी फोनिम्स। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से युग्म होने की संभावना सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ए लीस्ट लाइकली टू बी करेक्ट? ए बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, कॉमर्स की चिल्ड्रन एंटर विद द डेफिनेटिव लैंग्वेज नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। ये कॉमोस्की ने कहा है। बी भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, बाइगोत्स्की लैंग्वेज एंड थॉट ए इंटीग्रेटली टू डिफरेंट एक्टिविटीज बाइगोत्स्की। सी भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थॉट। डी भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बी एफ स्किनर। तो आपका राइट आंसर होगा भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। आपका डी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ए ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना। बी सही धारा प्रवाह बोलना। सी जानना समझना लिखना। डी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज? ए रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड मैनिपुलेटिंग साउंड्स स्ट्रक्चर्स। बी स्पीकिंग एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली। सी नोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। डी बीइंग ए प्रोफिशिएंट इन ग्रामर रूल्स। तो आपका राइट आंसर होगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना एवं उसमें हेर फेर करना, यानी रिफ्लेक्टिंग ऑन एंड मैनिपुलेटिंग साउंड्स स्ट्रक्चर। ए नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आजब तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्ब और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? आजर्ब आर्गूज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फ्लुएंस्ड बाय ए पर्सन्स नेचुरल instinct, whereas Sonali feels it is influenced by the environment. What is the discussion between Azarb and Sonali about? A चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, चैलेंजिंग एंड सेंसिटिव फीलिंग्स। बी स्थिरता एवं अस्थिरता पर बहस, डिबेट ऑन स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। सी सतत तथा असतत अधिगम, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस लर्निंग। डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद, नेचर वर्सेस नेचर डिबेट। तो आपका राइट आंसर होगा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद, नेचर वर्सेस नेचर डिबेट। तो डी नंबर है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत कहता है कि अध्यापिका अ टीचर रोट सभा अध्यक्ष चेयरपर्सन जेंडर न्यूट्रल इंस्टेड ऑफ सभापति चेयरमैन फॉर द हेड ऑफ ए कमेटी। दिस इंडिकेट दैट द टीचर ए एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, फॉलोज ए मोर एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी। बी
भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, हैज़ ए गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, इज़ यूजिंग ए जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। डी, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, इज सफरिंग फ्रॉम द जेंडर बियस। ये आपका राइट आंसर होगा सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ये सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में एक भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। देयर इज ए लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्पेशली फॉर मल्टीलिंगुअल क्लासेस at the primary level of class 1 and class 2, the most appropriate statement is A, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। लर्नर्स शुड बी पनिश्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग ऑन ए और लोकल लैंग्वेज। बी, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ओनली दोज चिल्ड्रन हुज मदर टंग इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी एडमिटेड टू दी स्कूल। सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। द टीचर शुड रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन ऑल लैंग्वेजेस। डी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। टीचर शुड बी इग्नोर चिल्ड्रन हु यूज देयर मदर टंग इन दी क्लासरूम। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी आपका सी नंबर है राइट आंसर। द टीचर शुड रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन ऑल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? मैनी चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेशली गर्ल्स डू हाउस होल्ड queries before coming to school and after going back from school. In your opinion, what should a teacher do regarding homework in this context? ए, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। The teacher should ensure that children wake up early and stay up late to finish their homework. B, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। Ask the parents to arrange for tuition to get the homework done. C, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। She should give strict punishment to those children who do not complete their homework. डी, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। द टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट्स द लर्निंग डन इन स्कूल टू दी चिल्ड्रंस डोमेस्टिक लाइफ। तो आपका राइट आंसर है शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। द टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट्स द लर्निंग डन इन स्कूल टू द चिल्ड्रंस डोमेस्टिक लाइफ। नेक्स्ट है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे हैव ए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू डू सो और डू देयर पेरेंट्स टीच देम intensively from an early age? This question essentially highlights
ए भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ कॉग्निशन ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट। बी प्रकृति और पोषण पर बहस, द नेचर एंड नेचर डिबेट। सी बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज ए मल्टी फैक्टर एबिलिटी। डी क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया, वेदर डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो आपका राइट आंसर है भाषा के विकास में विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तो ए नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस शुड बी सीन बाय द टीचर एज ए समस्या प्रॉब्लम, बी संसाधन रिसोर्स, सी बाधा, डी परेशानी। तो आपका राइट आंसर होगा इसका संसाधन। बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड इज ए पीरियड। ए अमहत्वपूर्ण, बी अति संवेदनशील, सी निरपेक्ष, डी कम महत्वपूर्ण। तो आपका राइट आंसर होगा अति संवेदनशील। ये बी नंबर आपका राइट आंसर है, हाईली सेंसिटिव। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल दैट रिप्रेजेंट्स ए पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो आपका है ए तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। बी शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू दी मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड दी वेरिड यूजेस ऑफ लैंग्वेज। सी स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू पिच, मेलोडी एंड टोन। डी ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड डिफरेंटिएट फ्रॉम अदर्स। तो आपका राइट आंसर होगा शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो आपका बी नंबर है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका भाषा लैंग्वेज ए विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, कैन नॉट डिटरमाइन दी थॉट प्रोसेस। बी विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। सी हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, कंप्लीटली कंट्रोल्स आवर थॉट प्रोसेस। डी हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट प्रोसेस। तो आपका राइट आंसर होगा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, कंप्लीटली कंट्रोल्स आवर थॉट्स प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। विच बिहेवियरिस्ट बिलीव्स दैट लाइक अदर बिहेवियर्स लैंग्वेज इज आल्सो लर्नड थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ए वाटसन, बी स्किनर, सी गथरी, डी थार्नडाइक। तो आपका राइट आंसर होगा स्किनर। बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। बिटवीन द एजेस ऑफ मंथ्स मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट कंबाइनिंग वर्ड्स टू स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंसेस। ए 24 से 30, बी 30 से 36, सी 12 से 18, डी 18 से 24। ए 24 to 30, बी 30 to 36, सी 12 to 18, डी 18 to 24। तो आपका राइट आंसर होगा 18 to 24, यानी 18 से 24 महीने के बीच में बच्चा शब्दों को मिलाकर बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया।
निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ए स्टूडेंट इज रीडिंग समवन कार्ड आउट हिज नेम थ्रो विच इज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विल ही द स्टूडेंट रेस्पॉन्ड? ए स्पर्श संवेदना टैक्टिलिक सेंसेशन, बी ध्वनि संवेदना ऑडिटरी सेंसेशन, सी दृष्टि संवेदना विजुअल सेंसेशन, डी प्रत्यक्षण संवेदना। तो आपका राइट आंसर होगा ध्वनि संवेदना यानी ऑडिटरी सेंसेशन। बी नंबर है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट? ए बिने, बी कॉमोस्की, सी पेवलव, सी डी मॉस्लो। तो इसका राइट आंसर होगा कॉमोस्की यानी बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन स्पीच इज? ए रूपग्राम, बी पद, सी ध्वनिग्राम, डी शब्द। तो आपका राइट आंसर होगा रूपग्राम। नेक्स्ट है, इस प्रकार बोलना तथा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है? स्पीकिंग और राइटिंग इन ए वे दैट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स इज कॉल्ड? ए भाषा का व्याकरण ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, बी भाषा का ध्वनिग्राम, सी भाषा का व्यवहारिक रूप, डी भाषा का रूपग्राम। तो आपका राइट आंसर होगा भाषा का व्यवहारिक रूप, सी नंबर है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसीज विल प्रोमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन? ए अन्वेषण एवं परिचर्चा, बी सूचनाओं का संरक्षण, सी दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, डी एक रूप तथा मानकीकृत परीक्षण। तो आपका राइट आंसर होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। नेक्स्ट है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट? ए जन्म पूर्व अवधि प्रीनेटल पीरियड, बी प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, सी मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड, डी किशोरावस्था एडोलसेंस। आपका एडोलसेंस आपका होगा इसका राइट आंसर प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी बी नंबर आपका राइट आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रोत्साहित करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रोवाइडिंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए प्रबलन, रीइंफॉर्मेंस, बी अनुबंधन कंडीशनिंग, सी मॉडलिंग, डी पार्ट स्कैफोल्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर पाड़ यानी ढांचा स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज? ए अर्थ विज्ञान, बी वाक्य विन्यास, सी ध्वनिग्राम, डी रूपग्राम। तो आपका राइट आंसर होगा डी रूपग्राम। नेक्स्ट है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। टीचर शुड व्यू मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम एज? ए एक गुण और साधन, बी एक रुकावट, सी एक समस्या, डी एक व्यवस्थागत मुद्दा। ए मेरिट एंड रिसोर्स, बी ए हिंड्रेंस, सी ए प्रॉब्लम, डी ए सिस्टमैटिक इशू। तो राइट आंसर होगा एक गुण और साधन, ए नंबर है राइट आंसर ए मेरिट एंड रिसोर्स।